हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, आपका नवोदय का सिलेबस न्यू सिलेबस जारी हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट के साथ में बताने वाला हूं। फुल नोटिफिकेशन कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट हटाया गया है, कौन कौन सा टॉपिक नया जोड़ा गया है, सारी जानकारी देखते हैं। बहुत बड़ा बदलाव आपके सिलेबस में देखा है, पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया है। तो सभी बच्चों को, अभिभावकों को जानने के साथ साथ उन टीचर्स को भी जानना जरूरी है जिनको सिलेबस का पता नहीं है। अभी पुरानी किताबें ही चल रही है मार्केट के अंदर। नया आपको कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, कौन कौन से सारे टॉपिक हम देखने वाले हैं। चलिए, आपके पास देखो, पहले मेंटली एबिलिटी आती थी, मैथ आती थी, लैंग्वेज, लेकिन अब की बार आपका ईवीएस पर्यावरण का सब्जेक्ट नया जोड़ दिया गया है। सारी जानकारी हम लेटेस्ट अपडेट के साथ में करने वाले हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जो भी बच्चा और पेरेंट्स तैयारी करवाना चाहता है हमारे साथ जुड़ करके ऐप के माध्यम से जेएनवी क्लासेस के, तो आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है। नया सिलेबस के अनुसार आपको शाम को क्लासेस रहने वाली है 5 to 7। ठीक है, तो आप अब बच्चे को ज्वाइन करवा सकते हो, चाहे हिंदी में करवा रहे हो, इंग्लिश मीडियम में करवा रहे हो। दोनों के लिए अलग अलग कोर्स हमने तैयार कर दिए हैं। एग्जाम न्यू सिलेबस के अनुसार हमने एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीजें यहाँ पर कवर हो चुकी है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस लोगो को जरूर देखना है, ये लोगो है, प्ले स्टोर पर आपको दिखेगा, वही ऐप आपको डाउनलोड करना है क्योंकि फर्जी ऐप बहुत है। चलिए, ये जानकारी आपको मैंने दे दिया। आप कहीं से भी तैयारी करवाओ, बहुत ही कम समय बचा हुआ। 28 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। हर साल से एक महीना पहले एग्जाम हो रहा है। ऑल इंडिया का, आप भारत में किसी भी स्टेट, किसी भी जिले से हो, ऑल इंडिया का एक ही सिलेबस है, एक ही दिन एग्जाम होगा। और लास्ट डेट आपकी फॉर्म की 31/7/2026 रहने वाली है। सभी के लिए है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, सभी के लिए समान रूप से है। सभी फॉर्म इसका भर सकते हैं। चलिए, इसका देखते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न की तरफ चलते हैं। देखो, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, नवोदय की साइट पर जाना है। सबसे पहले नवोदय की साइट पर कैसे जाओगे, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट, क्लिक हेयर टू प्रोस्पेक्ट, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ से प्रोस्पेक्ट हम नोटिफिकेशन में देखेंगे ये कहाँ पर है। 36 पेज का आपका ये नोटिफिकेशन है। तो हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस आपको कहाँ मिलने वाला है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, सारी चीजें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। देखो, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। नया सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ध्यान देने योग्य बात, देखो कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं। रीजनिंग में, मैथ में नए कौन से चैप्टर आए हैं, कौन से हटा दिए हैं। लैंग्वेज में देखना है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। यहाँ से आपका पेज नंबर 19 से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, नेचर ऑफ द टेस्ट, मेंटल एबिलिटी और एंड एनवायरमेंट स्टडी। ठीक है, पर्यावरण यहाँ आने वाला है। इन सारी चीजों को मैंने पीपीटी बनाकर लाया हूँ। आप देख सकते हो, ये 5 ही टॉपिक आपके हैं। यहाँ केवल इंग्लिश में लिखा है, मैं पीपीटी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आसान भाषा में लेकर आ रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। जो भी छात्र, अभिभावक, टीचर इसको मिस करेगा तो बाद में हो सकता है वो उन टॉपिक को पढ़ा रहा हो जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने जानबूझकर वो टॉपिक हटाए हैं, क्यों हटाए हैं, इसकी भी जानकारी मैं लास्ट में देने वाला हूँ। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उनके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। जो भी प्लेटफॉर्म आपको पढ़ा रहा है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहां आपको जुड़ना होगा। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मोटा मोटा एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर पीपीटी पर हम चलते हैं। पैटर्न कंप्लीशन, अल्फाबेट और नंबर्स आपको पैटर्न ऐड कर दिए हैं पहले। इसके बाद में फिगर सीरीज का कंप्लीशन का इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग का तो आपको पता ही होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर का, स्क्वायर, सर्कल के क्वेश्चन आएंगे। मिरर और वाटर इमेज, पहले मिरर इमेज था, अब की बार एक वाटर इमेज वाला वर्ड भी आपका ऐड कर दिया है। इसके बाद में आगे देखिए, एम्बेडेड फिगर, ये पहले से था। ये 5 टॉपिक है, पहले 10 थे, अब 5 टॉपिक कर दिए हैं। एक टॉपिक से आपका 4 क्वेश्चन आएंगे।
अब देखो 21 से जो 40 के क्वेश्चन होंगे वो पर्यावरण के क्वेश्चन होंगे, इन सारे टॉपिक्स के होंगे। ये सारे टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो नेचुरल वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, साइंस एंड इन डेली लाइफ, सोशल सराउंडिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस के क्वेश्चन होंगे, जिस तरह फैक्ट टाइप पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ आएगा ईवीएस में ही, पर्यावरण में, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होंगे, तो वहां से आप 5 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में मैथ का जो सिलेबस है, 3 टॉपिक इसको हटा दिए हैं। प्रॉफिट लॉस वाला आपका टॉपिक हट चुका है। डेसिमल के 2 टॉपिक है, एक तो दशमलव बिंदु, उस पर आधारभूत संक्रियाएं, एक है कन्वर्जन का टॉपिक, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये टॉपिक आपको हट गया है। और लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लैंग्वेज वैसा का वैसा है। देखो इस तरह पैसे जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको पीपीटी की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि ज्यादा इंग्लिश हिंदी वालों को दिक्कत होगी। चलिए देखिए 2026 में आपका क्या सिलेबस था, 2027 में क्या परिवर्तन हुआ है। 100% आपका वहीं से बनाई हुई पीपीटी है, मेरे हाथों के द्वारा बनाई है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहले भी आपके 80 प्रश्न आते हैं, तो आते थे, अब भी आपके 80 प्रश्न आएंगे, कुल 100 नंबर का आएगा। 2 घंटे का आपको पेपर होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन पेपर ऑफलाइन होगा। अपने ब्लॉग में ही सेंटर आता है, तो फॉर्म भरना जरूरी है आपको। अगला देखो यहाँ बता दिया, परीक्षा का समय वही है, अंक भी वही है, 100 नंबर का 80 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में पहला सब्जेक्ट जो है हमारा मानसिक योग्यता, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। 20 प्रश्न आएंगे, पहले 40 प्रश्न आते थे, अब की बार 20 प्रश्न ही आएंगे, ठीक है, 40 नहीं आएंगे। 25 अंक के रहने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन, जो कि नया सिलेबस जोड़ दिया है, ईवीएस जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट स्टडी, 20 प्रश्न इसके आएंगे और 25 अंक के आएंगे। 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वैसे आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके पैसेज वाले से आएंगे, पैसेज दिया होगा उनमें से 5 क्वेश्चन आपके पूछने वाले हैं। मैथ के अंदर आपके 20 प्रश्न आएंगे 25 अंक के, और मैथ के 3 टॉपिक आपके हटा दिए हैं। आगे और जानने वाले हैं कौन कौन से हटाए हैं। भाषा में आपको जो भी भाषा लेना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चुना है, चुनना चाहते हो, वो भाषा आपको आएगी। उसी भाषा में आपका पर्यावरण आएगा, उसी भाषा में रीजनिंग आएगा, उसी भाषा में मैथ आएगा। तो जो भाषा आप ध्यान से चुनना है फॉर्म के अंदर, कि हिंदी चुना है तो सारा पेपर आपका हिंदी में आएगा। ये अध्ययन भी, पर्यावरण अध्ययन भी हिंदी में आएगा। इंग्लिश चुनोगे तो ये इंग्लिश में आएगा पर्यावरण। यदि आपने पंजाबी, तेलुगु, मराठी, जो भी उर्दू, सिंधी कुछ भी चुना है, तो उसी लैंग्वेज में आपका पर्यावरण आएगा, मैथ आएगा। इसके बाद में देखते हैं, आपका ये बता दिया है मैंने, सेक्शन 1 था, उसमें आपकी रीजनिंग आती थी 40%। यहाँ पर 20% आपकी रीजनिंग के आएंगे और 20% आपके ईवीएस के आएंगे। ये नया जोड़ा है, ठीक है। इसके बाद में आपके देखो ये टॉपिक नहीं आएंगे। ऑड मैन, आउट मैन ये हटा दिया है। विषम चित्र, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हटा दिए हैं, देखो इनको नहीं पढ़ना है। ऑड मैन आउट, फिगर मैचिंग का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, एनालॉजी को नहीं पढ़ना है, पंच्ड होल पैटर्न, दो कागज मोड़ना, छेदना, ये आपका हट चुका है। स्पेस विजुअलाइजेशन, स्थान दृश्यांकन, ये भी हट चुका है। इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो ये करवा रहा है उनके साथ आपको कदापि नहीं जुड़ना है। आगे देखिए, ये आपके 5 टॉपिक है जो कि रहे हैं, इनसे आपको पढ़ना है। पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न पूर्ति, फिगर सीरीज, चित्र श्रृंखला, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृतियां, मिरर इमेज, वाटर इमेज। पहले आपका केवल मिरर इमेज था, अब की बार एक वर्ड और जोड़ दिया है, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज को जरूर ध्यान से पढ़ना है। एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति, ये रीजनिंग में बदलाव हुआ है, केवल वाटर इमेज नया शब्द आया है। और 5 टॉपिक हटा दिए हैं। पर्यावरण अध्ययन, ये तो सारा सिलेबस नया है। पर्यावरण के अंदर आपके 15 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक पैसेज आएगा, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह रहने वाला है। ये आपके देखो, ये आपके टॉपिक के नाम है, टॉपिक में भी सब टॉपिक है। प्राकृतिक दुनिया, इस टॉपिक के अंदर आपको नदियां पढ़नी है, पहाड़ पढ़ने हैं, मौसम पढ़ना है, आपदाएं पढ़नी है। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको पढ़ना है भोजन, सफाई, हमारी इंद्रियां, ठीक है। दैनिक जीवन में विज्ञान में आपको पढ़ना है, दैनिक जीवन के विज्ञान में पानी, हवा प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, भोजन संरक्षण,
सामाजिक परिवेश में आपको भारत के राज्य कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियां, त्योहार, राष्ट्रीय प्रतीक, ये चीजें आपको पूछी जाएगी। ईवीएस में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। त्योहारों का देश, रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? होली। पैसेज इस टाइप का आपका दिया हुआ होगा और फिर उनमें से क्वेश्चन पूछेगा। इस टाइप से पैसेज होगा, उनमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक आपको कदापि नहीं पढ़ना है। मैथ के अंदर के ये हटा दिए हैं। दशमलव संख्याएं, उन पर आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना। प्रतिशत की गणना के बिना लाभ हानि वाला टॉपिक भी आपका हटा दिया है। इन 3 टॉपिक को अपने दिमाग से निकाल देना है। आगे देखिए, ये टॉपिक आपके बचे हुए हैं। नंबर सिस्टम पहले था, इसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम जोड़ दिया है। सन्निकट मान, नियरेस्ट वैल्यू निकालना, 10 के, 100 के और 1000 के नियरेस्ट वैल्यू आपको पता करना होता है। यहां मेजरमेंट में एक नया आपका शब्द जोड़ा गया है, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट को कन्वर्ज करना आना चाहिए आपको। एंगल में आपको दिशाएं और मैपिंग के कोल भी आपको पूछेगा। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, इनसे रिलेटेड कोण पूछेगा घुमा करके। तो ये ध्यान से पढ़ना है। कोण वाला टॉपिक था लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। डेटा एनालॉजी में जो ग्राफ वाला टेबल है, टेबल और चित्रालेख के क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए अब की बार नए। फ्रैक्शन में आपके ये फ्रैक्शन और फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, उन पर फंडामेंटल का मतलब भिन्नों को, जो उनका समान हर है, उन भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना। भाग इसमें शामिल नहीं है, भाग को उठा रखा। ये 3 चीज इसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब मैथ में प्लस माइनस गुणा करना होता है। भाषा में जो भी आप भाषा चुनोगे वो भाषा के क्वेश्चन आएंगे। 4 पैसेज आएंगे, ठीक है ना। हिंदी चुनोगे तो हिंदी के 4 पैसेज आएंगे। एक पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए। तो ध्यान से वही लैंग्वेज चुननी है जो कि आपको समझ ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ समझ से आपसे क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के रहने वाले हैं। सेम टू सेम वही पैटर्न था इसका। ओमार पर आपका पेपर होता है, इस तरह गोला काला करना होता है, ठीक है ना। ओमार क्या है, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सारी वीडियो मिलने वाली है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिव्यांग जो स्टूडेंट है उनके लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय होगा। 2 घंटा 40 मिनट उनको दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी बच्चे इसका फॉर्म भर देना है, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, गांव का हो, शहर का हो, किसी भी कास्ट का हो, सभी बच्चे इसका फॉर्म भर देना। ये आपके लिए फायदा है। कहीं आपकी किस्मत काम कर गई, लेकिन आपकी 100 बच्चों में से मुश्किल से बता रहा हूं 0.01% की किस्मत काम करती है तुक्के के लिए। तो आपको मेहनत जरूर करनी होगी। ऐप के साथ जुड़ करके कहीं से भी आप जुड़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, लेकिन नए सिलेबस जो पढ़ा रहा है उसके साथ जुड़ना है, जो आपको कोर्स भी समय पर कंप्लीट करवाए। उसके बाद में कम से कम 3-4 बार रिवीजन आपके बच्चे को करवाए, फिर उस तरह का मॉडल पेपर आपको करवाए, कम से कम 15-20, जिस तरह एग्जाम में प्रश्न पत्र आएंगे उस लेवल का, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आप ट्राई बेकिंग नियम देखो। ये ट्राई बेकिंग का मतलब पहले जिसका सेम नंबर था, देखो किसी 2 बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, उनके 85 दोनों के नंबर है। तो अब आपको देखा जाएगा कि पहले देखा जाता था भाषा में, लैंग्वेज में सबसे ज्यादा किसके नंबर है, इसके लैंग्वेज में ने है तो इसको ले लिया जाता था। लेकिन अब को मैथ को लिया जाता है। अब की बार मैथ हो गया है, लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज के नंबर ज्यादा है तो वो नहीं आएगा, मैथ के नंबर जिसके ज्यादा है तो उसका सिलेक्शन होगा। तो मैथ को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यदि 2 बच्चों के नंबर सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो जिसके नंबर ज्यादा मैथ में होंगे वो बच्चा सिलेक्ट होगा। तो मैथ पर फोकस ज्यादा करना है। ये नया नियम आपका आया है। इसके बाद में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। मानसिक योग्यता आपके 20 प्रश्न आएंगे, 25 अंक के। 5 टॉपिक इससे हटा दिए हैं, 40 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। पर्यावरण नया सिलेबस जुड़ गया है, 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। पूरी तरह नया सिलेबस है, पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया है, उसमें भी सब टॉपिक आपको बता दिए हैं। गणित जो कि 20 क्वेश्चन 25 नंबर के आने वाले हैं, 3 टॉपिक हटा दिए हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक है वो भी आपको बता दिया है। भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसा का वैसा है। 20 क्वेश्चन 25 नंबर के।
टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, कागज और ओमार पर होने वाला है। ठीक है, आपको पेन लेकर जाना है, ब्लू या ब्लैक पेन। अब आपकी जो सारी बदलाव हो गया तो इससे आपको कुछ डरना नहीं है, ये सभी के लिए बदलाव है, एक सिंपल हुआ है। ठीक है, एक सिंपल हुआ है, हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल लो लेवल के जो कक्षा 5 तक ईवीएस आती है उस लेवल के क्वेश्चन पुटअप आपके होंगे एग्जाम में। तो इससे घबराना नहीं है, आपका सिलेबस थोड़ा आसान हुआ है, हार्ड नहीं हुआ है। क्या हुआ है? आसान हुआ है। जो नए स्टूडेंट है तो टाइम हमारे पास कम है, तो कम समय में आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स भी करवाया जाएगा लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ में। रिकॉर्डेड कोर्सेज तो है ही आपका 80% सिलेबस यहाँ कवर हो चुका है, 20% जो नया जुड़ा है वो बाकी है। तो पहले हम 20% वाला करवा देंगे, फिर दोबारा से हमारी लाइव क्लास और स्टार्ट है। तो सारा सिलेबस हम कम से कम 2 बार करवाएंगे, उसके बाद में 2 बार आपका रिवीजन होगा। इसके बाद में आपको कम से कम 20 मॉडल पेपर हल करवाएंगे, जिस तरह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको जेएनवी क्लासेस ऐप के साथ जुड़ना होगा, वहां से आप अपना कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जिस भी कैंडिडेट पेरेंट्स का बच्चा क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है वो भी अभी तैयारी करवा सकता है। सैनिक स्कूल और नवोदय की दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी बहुत ही कम पैसे में, क्योंकि आपके लिए फाउंडेशन बेस 3 साल का भी है, 2 साल का भी है। तो उसको ज्वाइन करवा करके अपने बच्चे का बेस अभी मजबूत बनवा सकते हो नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी को इसको शेयर करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, फॉर्म बनने से रिलेटेड हो, फॉर्म बनने में दिक्कत आ रही है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, फॉर्मेट ले सकते हो, फॉर्म भी भरवा सकते हो। फॉर्म भरने का कोई पैसा चालान नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए, ये जानकारी आपको मैंने बता दी है। इस जानकारी को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना है, ताकि लेटेस्ट जो नवोदय की अपडेट्स आती रहेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास से यहाँ पर होगी। सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा इस चैनल पर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर करवाए जाएंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा जो कंप्लीट करना चाहता है, रिवीजन भी करना चाहता है, टेस्ट भी लगाना चाहता है, तो आपको ऐप के साथ जुड़ना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।